हेलो स्टूडेंट्स, 6 to 8 शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम इस वीडियो में दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि आखिरकार कितने पदों पर भर्ती आएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट में आएगी, और दूसरा कि इसमें कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, डीएलएड कर पाएंगे या फिर बीएड कर पाएंगे, या कौन इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों पर इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा कि क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आज का न्यूज़ का हेडलाइन आप देख सकते हैं। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ अगले महीने आएगी। यानी कि बिहार में जिस तरह से कल आपको पता होगा शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी महीने में लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बिहार में आने वाली है। यदि हम बात करें इनमें शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की, तो 2 तरह के शिक्षक के पद आएंगे। पहला यदि हम बात करें तो 6 to 8 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आएगी, और वही दूसरा यदि हम बात करें तो 9th to 12th की बहाली आएगी। अभी शिक्षा विभाग की ओर से 1 to 5 को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर 2 महीने पहले ही 1 to 5 की वैकेंसी आई हुई थी, इसलिए इस पर चर्चा अभी नहीं हो रही है। तो देखिए किस तरह से सामने निकल के आई है कि लगभग 52,000 पद पर 6 से 8 के लिए कक्षा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया होगी। आपने देखा होगा पिछले बार बीपीएससी की ओर से या फिर शिक्षा विभाग ने जारी किया था लगभग 1100 कुछ पद। तो आपको बता दें वो जो पद है वो 6 to 8 के स्पेशल टीचर जो कि दिव्य बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं उनका पद था। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पद होंगे 52,000, वो आपको बता दें कि सब्जेक्ट वाइज होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये भी हम थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसमें आपको एसएसटी, ठीक है, साइंस हो गया, और जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट के अलग अलग सीट होंगे। अब आपको कल मैंने वीडियो के माध्यम से बता ही दिया था कि कौन से सब्जेक्ट वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देखें, पिछला वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 50,000 पदों पर 9 से 12 तक की वैकेंसी आने वाली है, भर्ती आने वाली है। तो खास तौर पे हम बात कर रहे हैं जो 52,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आएगी, इसमें सबसे ज़्यादा पद आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको साइंस से देखने को मिलेगा। वही हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका नंबर होगा वो सोशल साइंस का होगा, एसएसटी का होगा। और यदि हम बात करें लैंग्वेज, चूँकि लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज हो जाते हैं तो थोड़ा उसका कम सीट देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये भी है कि लैंग्वेज का जो सीट जैसे ही हो जाता है तो उसमें कैंडिडेट भी थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए, उनका उस सब्जेक्ट से ऑनर्स या फिर सब्सिडी होना चाहिए। तो ये तो था जो अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो आने वाली है उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्या डीएलएड वाले कर पाएंगे, क्या बीएड वाले इससे भी बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे, पूरे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 to 8 के लिए सरकार द्वारा जो मापदंड दिया गया है वो आखिर क्या कुछ है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए 6 to 8 में जो सीधे भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए आप यदि देखेंगे तो स्पष्ट यहाँ है बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। आपको बता दें कि यदि आप डीएलएड किए हैं लेकिन यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, बीए या बीएससी जो भी है, तो फिर आप ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डीएलएड हैं और आपके पास बीएससी या फिर बीए की डिग्री है, अर्थात ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास है, तो आप निश्चित तौर पर 6 to 8 में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास डीएलएड ही क्यों न हो। यदि हम बात करें दूसरे, तो 1 वर्षीय स्नातक जो पहले बीएड होता था वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन शर्त है कि आपको 50% जो है वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो लोग बीएड करते हैं तो उनका तो स्नातक होता ही है। आप देख रहे हैं किस तरह से इसका जो योग्यता है वो डिसाइड किया गया है।
चाहे आपके पास 50% उच्च माध्यमिक या 4 वर्षीय जो आपका BLED हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA BSc एवं 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा हो, या फिर इसमें आप देखेंगे और भी वगैरह वगैरह जो भी हैं, यानी कि 2 वर्षीय B.Ed हो या 1 वर्षीय B.Ed हो या फिर DLED हो, कोई भी आवेदन कर सकते हैं, शर्ते उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इससे तो आप ये भी अब क्लियर हो गया होगा कि DLED हो या B.Ed हो, दोनों भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या C.TET या फिर B.TET बिहार TET पास होना अनिवार्य है? तो देखिए, इस गाइडलाइन में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे दिया गया है कि 6 to 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई तो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब ये शिक्षक पात्रता या तो केंद्र द्वारा आयोजित हो, जिसे आप C.TET बोलते हैं, या फिर बिहार सरकार द्वारा आयोजित BTET परीक्षा हो। यदि आप इनमें से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रही बात जो लोग आवेदन इस बार अभी तक C.TET नहीं पास किए होंगे, वो क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे C.TET का रिजल्ट आने वाला है और यदि फॉर्म फिलअप आ जाता है, और आपने देखा होगा पिछले BPSC वैकेंसी में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया, और ऐसे में जल्द ही यदि C.TET की भर्ती एग्जाम आ जाता है, नोटिफिकेशन, और आप आवेदन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें भी अपीयरिंग कैंडिडेट को लिया जाएगा। और आप यदि 6 to 8 अपीयरिंग करके दे देते हैं तो BPSC भी आप अपीयरिंग करके भर सकते हैं। लेकिन हर हाल में आपको 6 to 8 पास होना चाहिए C.TET। तो इसमें ये भी आप समझ गए कि बहुत सारे लोग के मन में ये भी डाउट है कि क्या सर 1 to 5 के लिए जो हम C.TET पास कर चुके हैं, क्या उसके आधार पर हम 6 to 8 में शिक्षक बन सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चूँकि आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका जो पात्रता होना चाहिए वो 6 to 8 का ही होना चाहिए। इसके लिए 9th 10th STET या कोई अदर पात्रता आपको नहीं चलेंगे। इसके लिए 6 to 8 में आपको पास होना आवश्यक है। तो ये कुछ था नियम, जो आप 6 to 8 में शिक्षक बनेंगे तो इसके लिए आपको ये सारी क्राइटेरिया पूरी करनी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बता चुके कि किस तरह से 6 to 8 की भर्ती आने वाली है, और साथ ही साथ क्या इसकी योग्यता मापदंड होने वाले। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं कि यदि आप 6 to 8 की तैयारी करने जा रहे हैं BPSC के लिए, तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से पिछले जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें SCERT और NCERT को ही कवर करके क्वेश्चन दिया था। तो ऐसे में क्लास 6 से लेकर 10 तक का फुल्ली SCERT बुक के आधार पर चैप्टर वाइज यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8873794919। यहाँ से आप नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपनी तैयारी को अभी से ही मजबूत कर सकते हैं, और आप भी 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।